हवाला दिया गया है। विधायकों को नोटिस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई को चुनौती दी है। याचिका में इसे बताया गया है स्पीकर के क्षेत्राधिकार में गैर जरूरी दखल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही सुनवाई की अपील की गई है। विधायकों को नोटिस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई को चुनौती। मामले में याचिका में बताया गया कि स्पीकर के क्षेत्राधिकार का में ये गैर जरूरी दखल है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करे। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। जोशी के वकीलों ने आज ही सुनवाई की मांग की है, गंभीरता बताया है। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से व्हिप उल्लंघन मामले में 19 विधायकों को नोटिस जारी किए जाने को लेकर पायलट गुट ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया था और जिसके बाद हाईकोर्ट में लगातार दलीलों का सिलसिला जारी रहा। फैसला सुरक्षित 24 तारीख तक रख लिया गया है। इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक स्पीकर कोई भी कार्रवाई ना करें, कोई भी फैसला ना ले। अब इस बीच जो बड़ी खबर आई वो ये कि एसएलपी दाखिल किया गया सीपी जोशी की तरफ से और जो अपडेट है वो ये कि विधायकों के नोटिस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई को चुनौती देते हुए याचिका में से बताया गया स्पीकर के क्षेत्राधिकार में गैर जरूरी दखल और आज ही इसकी सुनवाई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में की गई है। तो संभव है कि ये जो एसएलपी दाखिल की गई है इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। मनोहर विश्नोई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। मनोहर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरी स्थितियां बनी है, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख तो कर लिया है लेकिन आज जो सुनवाई करने की अपील की जा रही है कि आज ही सुनवाई हो, क्या कुछ इस पर जानकारी है? बिल्कुल अमरीश, देखिए जिस तरीके से जो संवैधानिक जो गंभीरता है इस मसले को लेकर के उसको देखते हुए जो सीपी जोशी के वकीलों ने कहा है कि आज ही सुनवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया गया 24 तक, इसलिए ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये जरूरी है कि जो स्पीकर के राइट्स है और स्पीकर की जो शक्तियां हैं उसको लेकर के किसी तरीके से हाईकोर्ट है उसको कोई व्याख्या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उनकी जो शक्ति है उस पर जो है कमेंट करे या व्याख्या करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम मसला गया है। और उसके बाद में वो सीपी जोशी के वकीलों ने ये कहा है कि आज ही सुनवाई की जाए ताकि जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकल पाए और जो राजस्थान में जिस तरीके से जो एक संकट खड़ा हुआ है सियासी, उसको ठीक किया जाए। ठीक, चलिए, तो संकट ठीक किया जाए। और क्या माना जाए मनोहर, जिस तरह से अगर आज सुनवाई होती है, एक तरफ जो है 24 तारीख तक फैसला सुरक्षित हाईकोर्ट में रखा गया है और यही अनुरोध किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है स्पीकर जो है किसी तरह का कोई कार्रवाई ना करें, कोई फैसला ना ले। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख हुआ है, असर क्या कुछ होगा इसका? देखिए जिस तरीके से जो हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा है उसमें साफ तौर से कहा है कि ये स्पीकर को ऑर्डर है कि वो 24 तारीख तक कोई फैसला या सुनवाई नहीं करे जो नोटिस दिया गया उसके मामले में, क्योंकि जो स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, ऑर्डर हाईकोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता है, इसलिए ये मामला पूरा फंसा है। और उस जो लैंग्वेज को लेकर के जो संवैधानिक जो प्रक्रिया में जो वर्डिंग है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन था स्पीकर को और उसी मामले को लेकर के हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है और इस पर आज ही सुनवाई की मांग की है। अभिनव, बिल्कुल मनोहर, हालांकि ये स्पष्ट है कि स्पीकर जो है उनका अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, उनको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं संविधान की तरफ से, लेकिन जिस तरह से इस मामले में हाईकोर्ट में जो दलीलें रखी गई और लगातार जो है बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान सामने आया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो कार्रवाई है पक्षपातपूर्ण है। दूसरी तरफ जो पायलट गुट के हैं उन्होंने भी यही दलीलें दी थी। तो माना जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो हवाला जो है वो जो मदन दिलावर ने स्पीकर के सामने नोटिस रखा था, क्योंकि वो भी तैयारी में थे कोर्ट जाने की, तो इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होगी। क्षेत्राधिकार का मामला जरूर है उनके, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया जो है, जो आरोप है, इस पर अहम सुनवाई होगी। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से ये पूरी जो मामला जो कोर्ट में लंबा खींचा और उसके बाद जो लंबी सुनवाई चली, उसके बाद में कोर्ट ने जो वो रिजर्व रख लिया अपना फैसला, लेकिन इस बीच में जो जिस तरीके से मदन दिलावर ने मांग करी कि जो बसपा के विधायक है उन पर भी जो स्पीकर को फैसला लेना चाहिए, जिस तरीके से इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसी मसले पर वो कम से कम कार्रवाई कर लेते। तो ये राजनीतिक जो आरोप चलते रहे। मनोहर, एक आखिरी सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इस मामले में, तो क्या माना जाए कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है और उनकी तरफ से कोई फैसला आ भी जाता है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा होगा तो बहुत ज्यादा उस फैसले का असर नहीं होगा?
बिल्कुल, अब हाईकोर्ट इस मामले को पहले तो एसएलपी स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी और उसमें किस तरीके से व्यवस्था देते हैं वो एक बड़ा जो है एक लैंडमार्क डिसीजन होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी है और इधर स्पीकर की भी है। तमाम जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई के बाद ही तय पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर।